हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 635 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 636 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया जा सकता है। आपका प्रश्न है कि क्या कारण है कि पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की घटनाओं की बारंबारता अधिक देखी गई है, विवेचना करें। आपने अपना उत्तर लिखा है कि भूस्खलन वह प्राकृतिक घटना है जो गुरुत्वाकर्षण बल, ढाल की अधिक प्रवणता, बहाव, भारी मात्रा में बर्फबारी जैसे सम्मिलित कारकों के कारण घटित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बृहद स्तर पर मिट्टी, पत्थर और ये मलबा आदि पहाड़ी ढलानों से टूटकर नीचे गिरता है। भारतीय भूभाग में पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की घटनाएं अधिक देखने को मिलती हैं, जिसके निम्न कारण हैं। आपने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, काफ़ी अच्छा डायग्राम है। फिर आपने कारण लिखा है कि नंबर 1, ऊंचाई तथा ढलान की तीव्रता अधिक, ऊंचाई तथा ढलान की तीव्रता अधिक, ठीक है। नवीन वलित पर्वत होने के कारण निर्माण की प्रक्रिया में यहाँ से निकलने वाली नदियों के अत्यधिक जल व अवसाद के बहाव में ढलानों पर दबाव अधिक, भूकंप की दृष्टिकोण से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र, मुलायम मिट्टी। वहीं पश्चिमी घाट की बात करें तो यहाँ ऊंचाई एवं ढलान हिमालय के अपेक्षाकृत कम, ये एक घर्षित ब्लॉक पर्वत है। यहाँ की नदियों में जल एवं अवसाद की मात्रा कम है, पेड़ पौधे हिमालय की अपेक्षा अधिक। इतना ही नहीं, यहाँ पर मानवीय व औद्योगिक आपको ऐसे लिखना होता है, औद्योगिक, विद्या वाली धा बनती है यहाँ पे, ठीक है। औद्योगिक, जैसे आप ऐसे विद्या लिखती हैं, बिल्कुल ऐसे औद्योगिक गतिविधियाँ भी हिमालय क्षेत्र, और फिर आपने क्या लिखा है, की अपेक्षा कम होती हैं, जो भूस्खलन को रोकने में सहायक की भूमिका निभाती हैं। अतः भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का 15% भूभाग भूस्खलन से प्रभावित है। जहां हिमालय का क्षेत्र इसके अंतर्गत अधिक आता है, इसे हर संभव कम करने का प्रयास की जा रही है, इसे दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। ये ऐसे देखिए, आपने उत्तर में पॉइंट सभी डाले हैं, बस क्या है कि क्रम बिगड़ गया है। आपको क्या करना है, इस पार्ट को फर्स्ट पैरा में लाइए, ठीक है, इस पार्ट को फर्स्ट पैरा में लाइए। दूसरी चीज़ क्या है कि जो पॉइंट आपने अलग अलग लिख दिए, पश्चिमी घाट को आपने अलग बता दिया और ये पूर्वी घाट को आपने अलग बता दिया, इसको पश्चिमी घाट को अलग बता दिया और हिमालय को आपने अलग बता दिया। इसको एक साथ मिक्स करिए। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखो, आप वही चीज़ कर रही हैं, ठीक है, कि ऊंचाई व ढलान हिमालय के अपेक्षाकृत कम है, तो आप ऐसे ही बता देना एक साथ मिक्स करते हुए कि जहाँ हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, तो वहीं पश्चिमी घाट एक घर्षित ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। जहाँ हिमालय भूकंपी क्षेत्र के रूप में काफ़ी संवेदनशील है, जबकि यहाँ पे उतनी स्थिरता है अभी, ठीक है। जहाँ हिमालय में नदियाँ बर्फ के साथ साथ, बर्फबारी के साथ साथ जल व अवसाद की मात्रा को अधिक मात्रा में लाती हैं, जबकि पश्चिमी घाट की नदियों में अवसाद की मात्रा और बर्फबारी ना के बराबर है या कम है, ठीक है। जहाँ हिमालय में पेड़ पौधे अपेक्षाकृत कम हैं, जबकि पश्चिमी घाट में ज़्यादा है। तो इससे जो कंपैरिजन होता है ना, एक साथ तुलनात्मक, आपने सोचा कि हम जैसे डायग्राम दो यहाँ पे बना रहे हैं, पश्चिमी घाट का, ये पश्चिमी घाट का और ऊपर का हिमालय का पार्ट का बना दिए हमने, तो हम इसका आंसर भी अलग अलग देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत किया करिए, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे मैप बना दिया करें और ऐसा भी मैप चलेगा। देखो, सिंपल सी बात है, हमारा जम्मू कश्मीर होना ही चाहिए, बाकी इस तरफ का हम कितना भी समेट लें, ये हमें नहीं ज़रूरत है। तो आप यहाँ से बना के छोड़ दीजिए और ये ऐसे दिखा दीजिए पश्चिमी घाट, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पे ऐसे आप हिमालय को दिखा दें, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तक बस, और यहाँ बता दें हिमालय और ये पश्चिमी घाट भूस्खलन की घटनाएं, तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाता, ठीक। अब जब शुरू में आप ये बता देंगी, आपने यहाँ पे क्या किया, भूस्खलन के कारण बता दिए कि भूस्खलन के कारण क्या है, ठीक। आपसे कारण पे तो क्वेश्चन नहीं पूछा, आपको सामान्य तौर पर भूस्खलन की जो परिभाषा है वो बता देनी चाहिए थी, और फिर बता देती कि भारतीय भूवैज्ञानिकों ने 15% से ज़्यादा भूभाग हिमालयी क्षेत्र को माना है कि यहाँ पे भारत में 15% भूभाग ऐसा है जो भूस्खलन से प्रभावित है, जिसमें हिमालय व पश्चिमी घाट काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है, और इनमें भी जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील है वो हिमालय, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को ऐसे लिखिए, अरेंज करिए, मतलब जो लाइन आपने बिखेर दी हैं उनको एक साथ
एक जगह इकट्ठा करिए, ठीक है। साथ ही आपने जैसे यहाँ पे जो 2-3 वर्ड उपयोग किए, जैसे मिट्टी, ज्योग्राफी में आप लोग कभी भी मिट्टी शब्द उपयोग मत करना, ज्योग्राफी में हमेशा मृदा वर्ड उपयोग करना। देखो कुछ चीज़ें हैं जो उसकी आत्मा है, मतलब कुछ को हमें उन्हीं नाम से बुलाना ही पड़ेगा। जैसे सिंपल सी बात है, समाज क्या कहता है कि आप अपने पति का नाम कभी नहीं लेंगे, कहता है कुछ समाज, लेकिन आजकल सोसाइटी बदल रही है। लेकिन जब आप गांव में जाएंगे तो AG OG कह के बुलाना पड़ता है ना। तो वही काम है कि मिट्टी जब आप लिखें तो मिट्टी ना लिखें, ज्योग्राफी में तो बिल्कुल भी नहीं। ज्योग्राफी की आत्मा है मृदा, ठीक है। ज्योग्राफी में पत्थर की आत्मा है गोलास्म, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लिखा करें, क्लियर। मलबा तो चल जाता है, लेकिन मलबे की जगह भी आपको एक वर्ड मिलता होगा, क्या, अपर्दित, है ना, या अपघटित, ये चीज़ें आपको, ठीक। टूट कर नीचे गिर जाता है, अब ये टूट कर जैसे नीचे गिरता है ना, ये वर्ड यहाँ पे नहीं आता है। टूट कर गिरने की जगह पे ज्योग्राफी क्या कहती है, अपर्दित वर्ड, अपर्दन जिसको बोलते हैं। देखो ये वोकैब्स हैं, कहते हैं ना कि जब आप किसी के दिल को टच कब करते हो, जब आप उसी के अनुरूप बोलते हो। तो यूपीएससी कहती है कि जब आप ज्योग्राफी लिखो तो ज्योग्राफी के मानक शब्दों का अगर आपने उपयोग कर लिया तो अच्छा रहेगा। अब सोचो, आपका जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें ज्योग्राफी होती है, इंडियन सोसाइटी होती है, वर्ल्ड हिस्ट्री होती है और उसमें मॉडर्न इंडिया होती है। चारों अलग अलग हैं। अगर ज्योग्राफी में आपने ज्योग्राफी की शब्दावली का उपयोग कर लिया, हिस्ट्री में आपने हिस्ट्री का, सोसाइटी में सोसाइटी का, और आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो आप बताइए एग्जामिनर को नहीं लगेगा कि एक बंदे के अंदर ये 4 क्वालिटी हैं, यानी कि मल्टी टैलेंटेड और मल्टी डायमेंशनल और मल्टी लिंगुअल पर्सन है। यानी कि जब ये इंडिया में IAS ऑफिसर बनेगा या बनेगी तो इंडिया की डाइवर्सिटी और यूनिटी को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगी। यही चीज़ देखा जाता है आंसर में, है ना। लिखेंगे तो सभी मिट्टी, सभी पत्थर लिखेंगे, सभी मलबा लिखेंगे, सभी टूट कर नीचे गिरेंगे। लेकिन अगर आपने मिट्टी की जगह मृदा लिख दिया, पत्थर की जगह गोलास्म लिख दिया, टूटकर नीचे गिरने की जगह अपर्दित लिख दिया या अपर्दन लिख दिया, तो आप बताइए आपका उत्तर में वो सौंदर्यता आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो ऐसा ही आप करिए। उम्मीद है आप समझ गए कि आपको अपना प्रश्न कैसे लिखना है, बिंदुओं को कैसे अरेंज करना है, कहाँ पे गलती हुई है उस गलती को कैसे दूर करना है और पॉइंट को कैसे बनाना है। क्योंकि आपने जो यहाँ पे पॉइंट बताया ना हिमालय को लेकर, बिल्कुल इंडिपेंडेंट रूप से आपने बता दिया, तो एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा कि आप उसको क्या समझाना चाह रहे हैं। जैसे ऊंचाई व ढलान की तीव्रता अधिक, किसकी ऊंचाई की ढलान, है ना, तो ये नहीं समझ पाएगा। वो यहाँ भूल जाएगा कि आपने हिमालय लिखा भी था। देखो बूढ़े लोग होते हैं, इतनी जल्दी उनको याद थोड़ा ना रहता है। तो हमारा एक काम है बच्चों का कि हम बुजुर्गों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दे सकें। तो वही आप करिए। मुलायम मिट्टी, वो समझेगा मुलायम कैसे होती भाई, बर्फबारी तो बता देती कम से कम, वलित पर्वत, है ना। तो ये चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है। उम्मीद है आप समझ गए कि प्रश्न कैसे लिखना है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।